केंद्र सरकार के इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह सोमवार को भरवेली खान पहुंचे, जहां पर उन्होंने करीब 2 घंटे तक मॉयल के फेरो प्लांट, बेनिफिसिएशन प्लांट और हाई स्पीड सॉफ्ट स्कीम परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भूमिगत खदान के अंदर पहुंचकर यहां की कार्य पद्धति का अवलोकन किया और अधिकारियों से खदान में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसी कड़ी में केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद मॉयल के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करने पहुंचे। हालांकि लंबे इंतजार के बावजूद वे पत्रकारों के सामने उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में जब पत्रकारों ने अधिकारियों से चर्चा की तो पता चला कि मंत्री का स्वास्थ्य खराब हो गया है, जिससे वे पत्रकारों से नहीं मिल पाएंगे। मॉयल के सीएमडी मुकुंद चौधरी ने इसे लेकर पत्रकारों से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी और आगे की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मॉयल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची ए में शामिल श्रेणी की मिनी रत्न सीपीएसई है। वर्तमान में मॉयल के पास देश का 34% मैंगनीज अयस्क भंडार है और यह घरेलू उत्पाद में 45% योगदान दे रहा है। कंपनी 2025 तक अपने उत्पादन को लगभग दोगुना करके 25 लाख मीट्रिक टन करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। उन्होंने सीएसआर नीति पर भी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। वर्किंग जो है वो उसका शुरू है, उसके बाद ही वो पेमेंट हो सकता है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होने के बाद फिर उसका वो रोज़ तैयार हो जाएंगे, तो फिर बाद में ऑडिट होकर उसका हो जाएगा। वैसे अभी कुछ प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि काम हमको पता है कि क्या देना है। जी सर, जो बोनस चालू हुआ देना है, ये 28,000 घोषणा किया गया है। तो ये सर अटेंडेंस पे है कि अर्निंग पे है? ये जो है सबको यूनिफॉर्मली मिलेगा। उसका 1-2 कंडीशन है स्कीम में, बस वो है कि मिनिमम एक 90 दिन का अटेंडेंस चाहिए हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और 78 डेज का अटेंडेंस चाहिए पीस रेटेड वर्कर के लिए पूरे साल में, तो फिर पूरा अमाउंट मिलेगा। हालांकि जिस उद्देश्य को लेकर इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह का बालाघाट आगमन हुआ था, उसे वे एक दिन पहले ही नागपुर में आयोजित भव्य समारोह के माध्यम से पूरा कर गए थे, जिसमें मॉयल श्रमिकों के लिए वेतन समझौता की घोषणा प्रमुख है। यहां पर वे केवल मॉयल भरवेली की भूमिगत खान और अन्य प्लांटों का अवलोकन एवं निरीक्षण करने के उद्देश्य से पहुंचे थे। इस संबंध में स्वयं मंत्री ने भूमिगत खदान के निरीक्षण से पहले पत्रकारों से चर्चा की। मंत्री ने बालाघाट न्यूज से चर्चा में पीएलआई स्कीम पर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। ये जो बालाघाट जो हमारा माइंस है, एशिया का सबसे बड़ा माइन जो हमारा अंडरग्राउंड माइंस है, तो हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। हम लोग अभी माइंस में जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारे वहाँ श्रमिक भाई किस प्रकार से काम करते हैं, किन किन परिस्थितियों से वहाँ वो उनको सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हम लोग को एक सही जानकारी होती है कि किस प्रकार से माइनिंग एक्टिविटीज़ में हमारे लोग जब रहते हैं, क्या क्या माइनिंग में वहाँ पर चीज़ें होती हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की उसका हाँ, ये जो हमारा जो अपने देश में जो हमारा स्टील का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसमें जो हमारा स्पेशल क्वालिटी का जो स्टील होता है उसका प्रोडक्शन कम है, तो हम लोग उसको विदेश से जो हमको उन लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता था और करीब 35,000 करोड़ हमारा उसमें खर्च होता था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव जो हम लोगों ने दिया है, इसमें जो हमारा है जो पूरा का पूरा जो हम लोग जितना स्पेशल स्टील है उसका यहीं पर उत्पादन होगा, और उससे जो हमारे है जो हम लोग इंपोर्ट करते थे वो ख़त्म होगा, और जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है उसमें हम लोग कामयाब होंगे।